तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ही चैनल एमएक्यू एजुकेशन ऑफिशियल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश वर्डों का उच्चारण करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश वर्डों को सही तरीके से उच्चारण करना नहीं आता है या आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप ई के उच्चारण को समझ ले तो आप किसी भी वर्ड का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर पाएंगे और यूं ही आसान तरीके से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ई के उच्चारण के नियम बताने वाला हूं। यानी दोस्तों ई के उच्चारण के नियम में कौन कौन आता है? ए आता है और यहाँ पे छोटी ई आता है और बड़ी ई आता है। ठीक ना। यानी दोस्तों ई के उच्चारण के कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक ना। इन 3 नियम को अगर आप लोग समझ ले रहे हैं तो किसी भी इंग्लिश वर्ड को यूं ही आसानी से आप लोग पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या लिख के एन ई और टी लिखा है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एन से दोस्तों आपको क्या लिखना दोस्तों? न लिखना। और ई के लिए दोस्तों आपको क्या लिखना? एक ही मात्रा का दोस्तों आपको पड़ेगा दोस्तों करना। ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा दोस्तों, जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच ई आए तो आपको जो ना ई के लिए दोस्तों जो ना एक ही मात्रा का आपको प्रयोग करना। ठीक ना। हम ई के पहला नियम को हम समझ रहे हैं पहले। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग करेंगे ना, उसके बाद हम ई के दूसरा नियम को और तीसरा नियम को समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टी लिखा है तो टी से दोस्तों आपको हिंदी में लिखना है ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नेट है ना। इस तरह आपको नेट पढ़ना और इस तरह आपको जो ना लिखना। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, नेट का मतलब क्या होता है? नेट मीन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, नेट मीन्स क्या होता है? जाल होता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। ठीक है ना। अगर आप लोग मान लीजिए किसी को बोलते हैं इंग्लिश में जाल, तो क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। ठीक है इंग्लिश में। इस तरह आपको इंग्लिश जो ना पढ़ना और आपको लिखना। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? डब्ल्यू ई और टी। तो इसे आपको क्या पढ़ना है बेटा? तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए दोस्तों वो लिखना, और ई है तो ई के लिए एक ही मात्रा का दोस्तों प्रयोग करना है। टी के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखना है तो वेट है ना दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पे? वेट है ना। तो यहाँ पे वेट नहीं पढ़ना। ठीक है ना। क्या पढ़ना है? इसे वेट लिखना। ठीक है ना। तो देखिए वेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए इंतजार होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? वेट का मतलब इंतजार होता है। किसी का आप लोग बोलते हैं ना, इंतजार कर रहा था तो मैं तुम्हारा, तो आप लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में वेट। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? लेग, एल ई जी। क्या पढ़ना है? इससे लेग। तो यहाँ पे एल से लिखना है, ल लिखना है, और ई के लिए एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। जी के लिए यहाँ पे ग लिखना है तो लेग पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखिए लेग का मतलब क्या होता है? लेग मीन्स क्या होता है? टांग होता है। ठीक है ना। क्या होता है तो लेग मीन्स टांग होता है। ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? रेड, आर ई डी। क्या पढ़ना है? इससे रेड। देखिए आर से र लिखना है और ई से एक ही मात्रा, डी से यहाँ पे ड, तो रेड पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, रेड मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से दोस्तों देखिएगा, रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? वेल, डब्ल्यू ई डबल एल। क्या पढ़ना है? इससे वेल। देखिए जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में या 3 कंसोनेंट के बीच में दोस्तों ई रहे तो आपको एक ही मात्रा का जो ना आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण यानी आपको लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए दोस्तों वो लिखना, और ई से एक ही मात्रा का दोस्तों प्रयोग करना है। डबल एल के लिए सिंपल ला का प्रयोग करना है तो वेल। इसे आपको वेल दोस्तों नहीं पढ़ना। ठीक है ना। और देखिए वेल मीन्स क्या होता है? वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है। ओके। फिर आगे देखिए, आगे उसी प्रकार ध्यान से आप समझिए। अब हम ई के उच्चारण का दूसरा नियम को पढ़ने वाले। ठीक है ना। यानी छोटी ई का उच्चारण हम पढ़ने वाले। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? डब्ल्यू ई। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के लिए दोस्तों वो लिखना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों किसी भी कंसोनेंट के बाद यानी एक कंसोनेंट के बाद ई आए तो उनका जो उच्चारण होता है छोटी ई की मात्रा से। ठीक है ना। देखिए छोटी ई क्या, यानी देखिए यहाँ पे जब भी एक लेटर के बाद ई रहे है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है और बी के बाद क्या ई है, तो बी के बाद जब भी ई दोस्तों रहे तो आपको यहाँ पे छोटी ई क्या मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन यानी करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद ई है तो यहाँ पे आपको जो है ना छोटी ई क्या मतलब का दोस्तों प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या हो गया? वी। अब देखिए दोस्तों वी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखिएगा, वी मीन्स क्या होता है? हम होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? बी ई। तो इसे आपको दोस्तों बे दोस्तों नहीं पढ़ना। ठीक है ना। क्या पढ़ना दोस्तों? इसे आपको बी दोस्तों पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों बी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से आप लोग दोस्तों देखिएगा, बी मीन्स क्या होता है? होना होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे क्या लिखा है? एम ई। तो इसे दोस्तों एम से दोस्तों आपको म लिखना है, और ई है तो ई से छोटी ई क्या मतलब, तो यहाँ पे मी हो गया। ठीक है। इस तरह आपको मी पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए मी मिस क्या होता है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, मी मिस क्या होता है? मुझे होता है। ठीक है ना। अगर आप लोग बोलते हैं किसी को मुझे तो आपको इंग्लिश में बोलना है मी। इस तरह आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे एच ई लिखा है तो एच के लिए ह, और ई से छोटी के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो गया? ही है ना दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पे? ही। अब देखिए ही मतलब क्या होता है? ही मिस क्या होता है? वह होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है? पी ई ए है ना। तो पी से दोस्तों पर हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा है? ई है। तो यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, जब भी दोस्तों एक कंसोनेंट के बाद ई और ए आए तो आपको जो ना छोटी ई का मात्रा का दोस्तों प्रयोग करना। तो यहाँ पे छोटी ई का मात्रा दोस्तों गिना है। और यहाँ पे देखिए पी मिस क्या होता है? यहाँ पे देखिए पी मिस क्या होता है दोस्तों? मटर होता है। ठीक है ना। क्या होता है?
मटर होता है पी मिस, ठीक ना। फिर आगे देखिए उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या लिख के एस डबल ई, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम देखिए बड़ी ई क्या मतलब होगा प्रोनाउंसिएशन, अब हम कन्नड़ सीखेंगे, यानी ई के उच्चारण का तीसरा नियम को अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एस लिखे है, तो एस के लिए दोस्तों सर लिखना है, यहाँ पे देखिए डबल ई, तो डबल ई से दोस्तों बड़ी ई क्या मतलब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सी हो गया दोस्तों। यहाँ आप समझिएगा जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में डबल ई आए तो आपको बड़ी ई क्या मतलब का दोस्तों प्रयोग करना है, यानी बड़ी ई से करना, ठीक ना, लिखना, ठीक ना। और एक कंसोनेंट वर्ड जो ना डबल ई आए तो आपको जो ना बड़ी ई का मतलब ही आपको लिखना, ठीक ना। तो यहाँ पे सी हो गया, सी का मतलब क्या होता है, ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिएगा, सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है दोस्तों, क्या होता है, देखना होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, बी डबल ई, तो इससे देखिए बी से दोस्तों बड़ी लिखना है, डबल ई से बड़ी किंदा तो बी पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों बी में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बी में क्या होता है, मधुमक्खी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मधुमक्खी होता है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एस एल डबल ई पी, क्या पढ़ना है, इसे स्लिप, इसे देखिए यहाँ पे इससे आधा से लिखना है, एल से ल, डबल इससे बड़ी ई की मतलब पी से प, तो स्लीप पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों स्लीप मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्लीप मतलब क्या होता है, नींद होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सोना या नींद भी होता है, ठीक ना, अगर आप लोग सोना भी लिख सकते, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डब्ल्यू डबल ई के, तो डब्ल्यू से वाई लिखना है, डबल ई से बड़ी ई की मतलब के से क, तो वीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए वीकनेस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों देखिएगा, वीकनेस क्या होता है, कमजोर होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जी डबल एम जी एच डबल ई, तो इसे आपको घी दोस्तों लिखना है, जी से घ होगा, डबल ई से बड़ी की मतलब तो घी हो गया। अब देखिए दोस्तों घी में क्या होता है, घी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, घी में घी होता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते आगे आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत और भी वर्ड यानी सेंटेंस है, ठीक ना, तो ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, सी एल ई ए एन है ना, तो इसे क्लीन पढ़ा, ठीक है ना। देखिए सी से आधा का लिखना, ठीक है ना, एल से ल, और ई ए है तो बड़ी ई क्या मतलब प्रोनाउंसिएशन करना, और एन से दोस्तों यहाँ पे ना लिखना, तो क्लीन पढ़ना, ठीक है ना। और देखिए क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, साफ होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एस ई ए है ना, तो इसे आपको क्या पढ़ना है, सी दोस्तों पढ़ना, ठीक है ना। सी मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है दोस्तों, ठीक ना, क्या होता है, सी मीन्स समुद्र होता है, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एम ई ए टी, क्या पढ़ना है, इसे मीट, इसे आपको मेट दोस्तों नहीं पढ़ना, इसे आपको क्या पढ़ना है, मीट। अब देखिए मीट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिएगा, मीट मीन्स क्या होता है, मिलना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मिलना होता है, ओके। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, एच ई ए टी, क्या पढ़ना है, इसे हिट, इसे हिट पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इससे हीट है। अब देखिए दोस्तों हीट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए मारना होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, मारना होता है, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, टी आर ई ए टी, क्या पढ़ना है, इससे ट्रीट दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इससे ट्रीट है। ट्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिएगा, ट्रीट मतलब क्या होता है, इलाज होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, इलाज। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह आपको जो ना इंग्लिश पढ़ना लिखना, और इस तरह आप लोग जो ना उच्चारण आप लोग सीख लिए हैं, तो आप लोग किसी वर्ड का जो ना सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण दोस्तों आप लोग कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे, एफ ई डब्ल्यू, तो इसे आपको क्या पढ़ना दोस्तों, फ्यू दोस्तों पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इससे फ्यू। अब देखिए दोस्तों फ्यू क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है ना। फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फ्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्यू मतलब होता है ठंडा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखिए, एम ई डब्ल्यू, तो इसे आपको क्या पढ़ना दोस्तों, म्यू दोस्तों पढ़ना, ठीक है ना, क्या होता है, म्यू। अब देखिए म्यू का मतलब क्या होता है, म्याऊ, क्या होता है, म्याऊ होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, म्याऊ होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखे, एन ई डब्ल्यू, क्या पढ़ना दोस्तों, इसे आपको न्यू दोस्तों पढ़ना, ठीक है ना, न्यू दोस्तों नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इसे न्यू। अब देखिए न्यू मीन्स क्या होता है, नया होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, नया होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डी ई डब्ल्यू, तो डी पढ़ना है, इसे आपको देखिए देव दोस्तों नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इसे आपको ड्यू दोस्तों आपको पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ड्यू मतलब क्या होता है, सूखा दोस्तों होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, सूखा होता है, ओके। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखे, एस टी ई डब्ल्यू, तो इससे आपको स्ट्यू पढ़ना दोस्तों, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, इसे स्ट्यू पढ़ना, ओके। स्ट्यू में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है, मुरब्बा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मुरब्बा होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, स्ट्यू में मुरब्बा होता है, ओके। दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद है तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।